सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये पार्ट 1 है। और अगर आपने 3rd चैप्टर नहीं देखा तो फटाक से जाके देख लो। आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और आप जो है 3rd चैप्टर वॉच करो पूरा, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना 4th चैप्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू एटम, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में क्यों पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब सामान है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे कि जब हम उसे चार्ज में लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, चार्ज से वो क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, उसके अंदर क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, करंट की मदद से क्या होता है, वो चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हमें पता ही नहीं होगा करंट क्या होता है, ठीक है, करंट पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसा कि ट्रांसफार्मर से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसे समझेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे आती है, कैसे सप्लाई होता है, ठीक है, उन सब को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म। जैसे मैग्नेटिज्म मतलब कि क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैग्नेट के, रिपल्शन और अट्रैक्शन को, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ये सब जानना है, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि एटम क्या होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एटम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एटम असल में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इमेज पे ध्यान रखना है। ये इमेज है, ठीक है, ये एटम का इमेज है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट दिख रहा होगा एटम का, जो कि माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा है तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रीड करके बता देता हूँ, तो आप सिर्फ इमेज पे ध्यान रखो, आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ जाएगा। एन आइटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, पार्टिकल, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि कोई भी मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल एलिमेंट या फिर कोई भी मैटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी, ठीक है, जितने भी सब चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड, लिक्विड या फिर कोई भी गैस या फिर प्लाज्मा, ठीक है, सब किससे बने होते हैं, सब एटम से बने होते हैं, ठीक है, एटम से ही बने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है, एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, एटम कैसे होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि एटम कैसे एकदम स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर टिपिकली साइज़ आर अराउंड 100 पिकोमीटर, ठीक है, इनकी साइज़ कितनी होती है, 100 पिकोमीटर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना स्मॉल है, इतना स्मॉल साइज़ है, ठीक है। पिकोमीटर मतलब क्या, यहाँ पर देख सकते हो 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जब 1 × 10⁻10 होता है, ठीक है, -10, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पिकोमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मतलब कि कितना होता है, ठीक है, जैसे 1 पिकोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसके बाद बताया यहाँ पर 10 मिलियंथ मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पर कितना इंच होता है, ठीक है, यहाँ पर इंच के बारे में बताया हुआ है कि 100 पिकोमीटर कितना होता है, ठीक है, 1 × 10⁻10 पिकोमीटर यहाँ पर कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है, और ये कितना इंच होता है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया पूरा। फिर इसके बाद बताया है यहाँ पर द ओवरऑल चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाओगे कि एटम असल में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने समझा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी मैटर का, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या फिर प्लाज्मा हो, ठीक है, सबके अंदर क्या होता है, एटम होता है, ठीक है, और इसका साइज़ यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर देखेंगे कि असल में एटम क्या होता है, ठीक है, द ओवरऑल चार्ज, ठीक है, एटम क्या है, एक चार्ज है, ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना कि एटम क्या है, एक चार्ज है, अंदर चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। एटम सबसे पहले आपको समझ लेना कि एटम क्या है, एटम एक चार्ज है और जिसका चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है, क्या है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया एटम आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, ठीक है, बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है कि जो चार्ज रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एक एटम के अंदर, उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो जिसमें चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जो दोनों भी होता है, ठीक है, मतलब चार्ज होता ही नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है।
तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम किससे 3 पार्टिकल से बना होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, यानी जो न्यूट्रल रहता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन कहते हैं। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर ये आपको यही नहीं मालूम होगा कि एटम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे समझेगा कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, कौन कौन से चार्जेस होते हैं करंट के अंदर, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एटम असल में क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से चार्जेस इसके अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते क्या है। सो फ्रेंड इससे पहले हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन टू एटम। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको इमेज पे ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जैसे जैसे इमेज देखोगे, जैसे जैसे मैं रीड करते जाऊँगा, आपको पूरा ये है इमेज देख के समझ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो आपको इसे इतना याद रख लेना है, ठीक है, कि जो एक एटम होता है, एटम के अंदर बीच में जो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे अब मैं रीड करते हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वायर, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट में मूवमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, वायर के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है वायर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस में मेजर होता है, एम्पियर में मेजर होता है, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है कि जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, एम्पियर है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया रेफर टू द नंबर ऑफ चार्ज दैट मूव थ्रू द वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जितने चार्ज क्या कर रहे हैं यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, कितने चार्ज एक सेकंड में यहाँ पर मूव कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक वायर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो द सर्किट मस्ट बी क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट में यहाँ पर क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी ऐसे यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा है, ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर और यहाँ पर फिलामेंट और इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें इस बैटरी के अंदर से जो करंट है उसे फ्लो करवाना है, ठीक है, यहाँ तक फ्लो करवाना है इस फिलामेंट के अंदर, तो क्या करना होगा, तो कि जो ये सर्किट है, ठीक है, सर्किट को क्या करना होगा, पूरी तरह से क्लोज करना होगा, यानी सब जगह से, मतलब कि यहाँ पर जो बैटरी अटैच कर दिया, ठीक है, बैटरी अटैच कर दिया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते करते यहाँ से क्या कर रहा है, पास हो रहा है, पास होने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, फिलामेंट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वायर में से फ्लो कर रहा है, वायर में से फ्लो करने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, बैटरी से पास हो रहा है, ठीक है, बैटरी से वायर बैटरी से पास हो रहा है। और ये जो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर के की मदद से क्या हो रहा है, फिलामेंट को ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट में क्या होना चाहिए, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, करंट का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, मतलब फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। तो उसके बाद बताए इन अदर वर्ड देयर मस्ट बी एन इंटरप्टेड पाथ फॉर द पावर सोर्स थ्रू द सर्किट देन बैक टू द पावर सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पावर सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमें इसे ग्लो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लो करना है तो यहाँ पर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, मटेरियल की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और वापस से क्या हो रहा है, ये सोर्स तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ से सोर्स स्टार्ट हुआ था फ्लो करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वो वापस आ रहा है, ठीक है। इसी जब यहाँ पर कोई भी फ्लो ऑफ करंट होगा, ठीक है, जब कोई भी वायर में फ्लो ऑफ करंट होगा तो आपको समझ जाना है वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट आप बोल सकते हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है कोई भी वायर में, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी वायर के अंदर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। क्या करने वाले स्टडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आप यहाँ पर इमेज पे ध्यान रखो, आपको समझेगा सब अच्छे से। तो यहाँ पर बताया गया एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्रॉप और द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है, इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, ठीक है, कोई भी चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू मूव यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी, ठीक है, वर्क होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का वर्क यहाँ पर मूव, ठीक है, कोई भी चार्ज को मूव करने के लिए कोई जो वर्क होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड अ फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी यूनिट चार्ज को मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सके, ट्रैवल कर सके, ठीक है, कोई चार्ज क्या कर सके, एक प्लेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो प्रोड्यूसिंग, ठीक है, यहाँ पर विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में यही तो मेन बात है, ठीक है, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए कोई भी चार्ज, ठीक है, क्या कोई भी वर्क अगर कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद बताया टिपिकली द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इज़ द अर्थ और अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के लिए बताया कि यहाँ पर जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ से लेके एक पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, कोई भी इन्फिनिटी पॉइंट तक, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेलरेशन, ठीक है, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए कोई भी एक प्लेस से, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या हो सकता है, चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कि कोई भी अगर पॉइंट है, ठीक है, उसमें बिना मतलब कि बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए कोई वो क्या कर सकता है, उसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है एक पॉइंट से या फिर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इतना हमको याद रखना है इलेक्ट्रिक। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर देखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज पे ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट चार्ज कैरीज हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर सर्किट में क्या है कि चार्ज जो है, ठीक है, जो चार्ज कैरीज करता है, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि अगर चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, कैरीज हो रहा है, ठीक है, कैरीज हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी दो बॉटल है, ठीक है, यहाँ पर दो बॉटल है और इसमें एकदम पूरा फुल पानी है, ठीक है, फुल पानी है और यहाँ पर थोड़ा सा हाफ है, ठीक है। बट यहाँ पर जब कोई भी एक पाइप से यहाँ पर अटैच किया, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब तक दोनों में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं हो जाता, तब तक ये जो पाइप से क्या होता है, वाटर फ्लो करते रहता है, ठीक है। वही यहाँ पर एग्जांपल बताया कि जब तक इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब जो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाते, दोनों सर्किट में इक्वल नहीं हो जाते, तब तक क्या होता है, वहाँ से फ्लो होता रहता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोनों सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर क्या होता है, फ्लो होते रहता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये किस में मेजर होता है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है, वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड ऑल्सो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, बट अक्सर इसे किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में ही अक्सर मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया वी यूज़ अ वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करने के लिए, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो इसके अंदर वोल्ट होते हैं, ठीक है, वोल्ट होता है, उसे मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। आप सब आगे जैसे जैसे आप जाते रहोगे हर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आपको सब समझ में आएगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हर एक चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का, 4th चैप्टर के पार्ट 1 का, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बट मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, कोई भी आइटम के अंदर, मतलब कि कोई भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि अगर कोई भी वायर में, ठीक है, कोई भी वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको क्या समझ जाना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ कौन से चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होगा तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट, ठीक है। जो 1 सेकंड में, ठीक है, अगर एक वायर में अगर 1 सेकंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिट करंट, ठीक है। 1 सेकंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वायर में उसे क्या कहते हैं, यूनिट करंट, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि आपको आगे कूलम्स लॉ भी आने वाला है, ठीक है। कूलम्स लॉ भी आपको 11th में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। आगे मैं बताऊँगा कि आपको कि कूलम क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है। तो आपको मैं अभी एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो कूलम है, ठीक है, कूलम्स लॉ V = IR है, ठीक है। आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब 11th में जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये जो है ये है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ, ठीक है। जो वोल्ट होता है, वोल्ट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ठीक है। वो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है, कूलम, ठीक है, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ठीक है। जो SI यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट वो क्या है, एम्पियर, ठीक है। इसे कूलम भी कभी कभी कूलम या फिर आप कूलम बोलो या फिर आप एम्पियर बोलो, दोनों भी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया 1 एम्पियर कितना होता है, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रख लेना कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद बताया इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप वायर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या है, एक वायर है, ठीक है। यहाँ पर वायर में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर जो भी वायर में अगर जहाँ वायर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपको समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एकदम डिटेल में आपको बताया, ठीक है, डिटेल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 जो 4th चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एकदम डीप में बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कोई भी वायर में अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो समझ जाना है आपको कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका बताया इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर इन एम्पियर, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर भी बताया कि इलेक्ट्रिकल करंट का जो SI यूनिट है तो यहाँ पर एम्पियर बोलो चाहे आप कूलम बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद बताया एंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ चार्ज दैट मूव थ्रू अ वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जितने भी 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो मूव कर रहे हैं वायर में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ गए इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसके ये सब अच्छे से समझ गया, ठीक है। अब आगे आपको जो मतलब पार्ट 2 है, 4th चैप्टर का पार्ट 2, उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, जैसे कि ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल, इलेक्ट्रिकल सेल, लीड सेल, लीड एसिटिक सेल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ पर बेल के बारे में देखने वाले, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा उन सब के बारे में, मतलब ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बेल के बारे में सब एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ पार्ट 2 में, ठीक है। 4th चैप्टर के पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको जो है इसके आगे की जो वीडियो है ऐसे ही रेगुलर मिलती रहे।